जब भी आप माउंट आबू आएंगे और यहाँ पे शांति बनाएंगे तो नीचे जो मेजर अट्रैक्शन एक बीच में एक बहुत खूबसूरत सी कॉटेज दिखती है, दादी कॉटेज है। चूँकि मैं फर्स्ट फ्लोर की बालकनी में हूँ इसलिए ये आपको दिखा रहा हूँ। ये यहाँ से ऐसा व्यू बनता है। ये सामने जो गेट है ये तपस्या धाम का है। ये कमल की आकृति में मेडिटेशन रूम, और ये दादी कॉटेज के फर्स्ट फ्लोर से नज़ारा। और ये भूपाल भाई का कमरा है ऊपर, उनका निवास है। तो इस कमरे में जैसे ही हम एंटर होते हैं भूपाल भाई के कमरे में, तो आप देखेंगे कि बहुत खूबसूरत सोफ़ा सेट वगैरह। जब भूपाल भाई स्वस्थ थे तो यहीं बैठ के लोगों से मिलते थे, दृष्टि देते थे। आजकल थोड़ा सा स्वास्थ्य डाउन है। और ये सब फ़ोटोज़ भूपाल भाई की खासियत ये है कि अपने नाम की तरह ही उन्होंने जो है भू को पालने वाले, भूपाल, तो अपने नाम की तरह ही उन्होंने यहाँ पे जो लैंड एक्विजिशन है, जब आप आबू रोड पे देखते हैं मानसरोवर से लेकर ऊपर आबू पर्वत पर पीस पार्क तक, ये पूरी ज़मीन जो है ब्रह्मा कुमारी के लिए, वो सब उन्हीं की देखरेख में उसका अधिग्रहण या एक्विजिशन हुआ है। और ये उनको जब राजस्थान गौरव सम्मान मिला था तब तो ब्रह्मा कुमारी के बहुत महत्वपूर्ण एक स्तंभ, पिलर भूपाल भाई, ऊपर का फ्लोर दादी कॉटेज। ओम शांति। मैं हूं अजय सिंह सिसोदिया और आप मुझे देखते रहते हैं एमपी लाइव न्यूज़ पर। अभी 2 दिन पहले महान पुरुषार्थी, वरिष्ठ राजयोगी, ब्रह्मा कुमारी के बड़े महत्वपूर्ण स्तंभ, हीरो पाठधारी, हम सबके बेहद प्रिय भूपाल भाई जी ने शरीर छोड़ दिया। वो अव्यक्त हो गए। तो मुझे लगा कि मुझे भी अपना कुछ अनुभव आप सभी लोगों के साथ साझा करना चाहिए और ये मेरी श्रद्धांजलि होगी भूपाल भाई जी को। तो लगभग 2016 में मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा और जो मेरी पहली यात्रा थी माउंट आबू की, शांतिवन की, उसमें जिस शख्सियत से मैं सबसे पहले मिला था, जो महान पुरुषार्थी लोग हैं ब्रह्मा कुमारी में, जितने भी सीनियर लोग हैं, उनमें जिनसे मैं सबसे पहले मिला था वो थे भूपाल भाई जी। मुझे अभी भी याद है कि उस वक्त उनका जो कमरा था, ठंड का टाइम था, तो उनका जो कमरा था वो हल्का सा गर्म था, तो मुझे बहुत कंफर्टेबल लगा अंदर जाते ही। और ये वही बैठक है, वही कमरा है जो मैं आपको इस वीडियो में दिखा चुका हूँ अभी। उसमें मैं उनके साथ बैठा था और उन्होंने सबसे पहले मेरे से ये पूछा कि आप कहाँ से आए हैं। तो मैंने कहा मैं भोपाल से आया हूँ, और मैंने ये नहीं बताया था कि मैं एक पत्रकार हूँ और जर्नलिस्ट हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझे एप्पल काट के दिए थे, मुझे याद है। उन्होंने अपने हाथों से वो सेब काटा था और मेरे को दिया था। और फिर उन्होंने बोला आपने क्या क्या देख लिया, यहाँ पे क्या क्या घूम लिया। और मैंने कहा मैं तो अभी आया ही हूँ, लेकिन मैं ऊपर जाऊँगा आबू पर्वत पे, ज्ञान सरोवर देखूँगा, पांडव भवन जाऊँगा। तो उन्होंने कहा सोलार पार्क जरूर जाइएगा, तो जो सोलार जो इनका पावर है वहाँ पे जरूर जाइएगा। तो मैंने कहा हाँ जी, वहाँ पे ऐसा क्या खास है। मैंने कहा बिजली तो बनती होगी। कहते नहीं, आप एक बार देखिए, हमारा खुद का सोलार प्लांट है और वहाँ से बिजली आती है। और मैं उन्हीं के कहने के बाद फिर मैंने नेक्स्ट डे सबसे पहले सोलार प्लांट विजिट किया था, जहाँ से ब्रह्मा कुमारी का बहुत बड़ा पावर स्टेशन है और वहाँ से उनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है। तो वो अक्सर लोगों को ये एडवाइस दिया करते थे जो भी उनसे मिलने जाता था कि आप सोलार जो पावर हाउस है उसको ज़रूर देखिए। और उसके बाद जो उनकी दृष्टि थी वो इतनी पावरफुल थी कि उस वक्त तो मैं नया नया था, लेकिन उस दृष्टि की वजह से मेरे को बड़ी कनेक्शन फील हुआ मुझे ब्रह्मा कुमारी के साथ। और आज मैं इतने सारे वीडियोस आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। और जब भी मैं उनके पास जाता था वो हमेशा कुछ खिलाते थे, दृष्टि देते थे। उनको बहुत बाद में ये पता लगा, मेरी 3rd ट्रिप में उनको ये पता लगा था कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं पत्रकार हूँ। तो उनका व्यवहार जो था वो बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था। कई बार वो कुछ उपहार भी दे देते थे। एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण मुझे अभी याद आ रही है कि जो मेरी माता जी हैं वो सूरज भाई जी को बहुत सुनती हैं, मानती हैं। तो जब मैं उनको लेकर गया था, बाबा मिलन का समय था, तो उनकी बड़ी तीव्र इच्छा थी सूरज भाई जी से मिलने की। तो भूपाल भाई जी के यहाँ हमने वहाँ पे उनके लोगों को ये बताया हुआ था, उनके साथ जो भी उनके ब्राह्मण होते थे, कि कभी सूरज भाई जी आपके पास आए तो उनको मेरी मम्मी से ज़रूर मिलवाइएगा। अभी हम 3-4 लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। और पता नहीं, वो तो वरदानी ज़मीन है, जो हमने सोचा वो बाबा ने नेक्स्ट डे ही साकार किया। सूरज भाई नीचे उनसे मिलने आए होंगे। ये बात है करीब 4-4.5 साल पुरानी बात है, ये कोविड के पहले की भी बात है ये। और जैसे ही वहाँ पर आए तो वहाँ से फ़ोन आया भूपाल भाई के यहाँ से। तो मैं तुरंत मम्मी को, मेरे पापा को, मेरी सिस्टर को लेके मैं वहाँ पे गया। तो हम सूरज भाई जी के साथ वहाँ बैठे, उनसे आशीर्वाद लिया। और अब तो आप देख ही चुके हैं कि हम उनके साथ बहुत सारे इंटरव्यूज़ कर चुके हैं, बहुत बात कर चुके हैं।
और सूरज भाई जी ने उस दिन जो डायमंड हॉल में जो अमृत पिलाते हैं गुरुवार के दिन जब भोग लगता है बाबा को, उन्होंने वो अमृत थोड़ा सा भूपाल भाई के लिए उनके आवास पर भी आता है, तो वो उन्होंने डायरेक्ट सूरज भाई जी ने अपने हाथों से मेरे को, मम्मी को, हमारे पूरे परिवार को अमृत पिलाया था। तो भूपाल भाई का जो घर है, जो निवास है दादी कॉटेज के ऊपर, जिसको मैंने अभी आपको दिखाया वीडियो में, वहाँ पे सब इच्छाएं पूरी होती थी। एक बाहर बाबा का कमरा है, वहाँ बैठ जाइए तो आपका योग बहुत अच्छा लगता है। उनकी किचन में आवाजाही फ्री थी, तो हम चले जाते थे, कभी चाय पी लेते थे, कभी कुछ खा लेते थे। तो ये बहुत बड़ी क्षति है, लेकिन मैं आप किसी को भी दुखी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ड्रामा पार्ट अनुसार यदि हम अच्छा कर्म करते रहेंगे तो मेरी ये प्रार्थना है ईश्वर से कि हम बहुत सर्विस करने वाले हैं अभी बाबा की, हम सभी लोग मिलके, तो कभी किसी कल्प में हम भूपाल भाई जी से मिलने का अवसर हमें फिर प्राप्त होगा। ये सारे एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करने चाहता था। आप चैनल को बहुत पसंद कर रहे हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सब लोग, आप लोग सभी अपने जो भी एक्सपीरियंस हो भूपाल भाई से रिलेटेड, स्पेशली इस वीडियो में, उसको आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। जितना भी आपने उनको सुना है, जाना है, यदि आप में से कुछ लोग उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है तो वो भी एक्सपीरियंस आप ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।